द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल यमन में जिस तरीके से लोग सड़कों पर आकर विरोध कर रहे हैं, वो विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका द्वारा हमला किया गया है, हूती संगठन के लोगों पर हमला किया गया है। इस वजह से इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। दरअसल थाउजेंड ऑफ यमन प्रोटेस्टर्स आफ्टर यूएस एंड यूके स्ट्राइक हूती टारगेट्स, यानी हूती को निशाना जब से बनाया है यूएस और यूके ने, यानी अमेरिका और लंदन ने, उसके बाद से आप ये तस्वीर जरा देख लीजिए किस तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही है। ड्रोन से ये वीडियो कैप्चर किया गया है कि ड्रोन वीडियो कैप्चर थाउजेंड मार्चिंग इन यमनीज कैपिटल सनास प्रोटेस्टिंग यूएस एंड यूके स्ट्राइक, यानी जो यूएस, अमेरिका और यूके यानी लंदन की तरफ से जो स्ट्राइक की गई है उनके खिलाफ यमन के लोग इकट्ठा हुए हैं। तो अब ये जो युद्ध सिर्फ इजराइल और हमास तक सीमित था, अब ये और बढ़ने वाला है। इसके बढ़ने के आसार इसी से लगाए सकते हैं कि हूती ठिकानों पर जो हमला किया गया उसको लेकर यमन के हजारों हजार लोग, देखिए ये तस्वीर जब आप देखेंगे, ड्रोन से ली गई तस्वीर, इसमें सिर्फ नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। आप इसमें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कितने लोग हैं, लेकिन ये हजारों से ज़्यादा की संख्या यहाँ एकत्र हुई है और ये सीधे तौर पर विरोध कर रही है। और विरोध के बाद अब ये आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। दरअसल हुई क्यों है? दरअसल इजराइल हमास की जंग के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती विद्रोहियों पर हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद ये प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन की आग अब अमेरिका को भी भुगतनी पड़ेगी। इजराइल तो भुगत ही रहा है और इसकी जो है चिंगारियां बहुत दूर तक जाएंगी। दरअसल अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ हमला तब शुरू किया जब उसका एक अहम सहयोगी इजराइल गजा में हमास के साथ युद्ध कर रहा है। गजा में इजरायली हमले के खिलाफ मध्य पूर्व के इस्लामिक देश एकजुट दिख रहे थे, लेकिन यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले से स्थिति जटिल हो सकती है। ये भी ठीक है कि जिस तरह से यमन के हूती जो इलाके वहाँ पर हमला किया गया, उससे स्थिति जटिल होने की भी संभावना बताई जा रही है। हूती विद्रोहियों को ईरान समर्थित कहा जाता है और सऊदी अरब यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सालों से लड़ता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोही बीते साल नवंबर से लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। ये हमले उसी की जवाबी कार्रवाई है, और जबकि वो हमले इसलिए शुरू की गई क्योंकि लगातार गाजा पट्टी पर जो हमला कर रहा था इजराइल, उसको रोकने के लिए था। उन्होंने कहा इस मामले में उन्हें नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बहरीन समेत अन्य कई मुल्कों से मदद मिल रही है। वहीं ब्रितानी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि रॉयल एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की मदद से हूती विद्रोहियों सैन्य ठिकानों पर निशाना लगाकर हमले किए गए हैं। उन्होंने इन हमलों को सीमित, जरूरी और आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया है। लेकिन यमन में जिस तरीके की तस्वीर अब निकलकर सामने आ रही है, उससे विवाद बढ़ने की संभावना एकदम तय है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार यमन की राजधानी सना, लाल सागर पर बने हुदैदा बंदरगाह, धामार और उत्तर पश्चिम में मौजूद हूती विद्रोहियों गण माने जाने वाले सदा पर भी हमले किए गए हैं। हूती विद्रोहियों के एक अधिकारी ने अमेरिका और यूके को चेतावनी भी दी है कि इस आक्रामकता की उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। इसी तौर पर कहा गया है कि जो किया गया है यूके और यूएस द्वारा, यानी अमेरिका और लंदन द्वारा, इसकी बहुत भरसक जो है कीमत चुकानी पड़ेगी। यमन के बड़े हिस्से पर हूतियों का कब्जा है। उनका कहना है कि वो इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे फिलिस्तीनी चरमपंथियों के समूह हमास का समर्थन करते हैं। वहीं सऊदी अरब ने इस मामले में संयम बरतने की सलाह दी है। अब इसमें अमेरिका ने क्या कहा है? दरअसल अमेरिका सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है कि सना के समय अनुसार 11 जनवरी की रात करीब 2:30 पर गठबंधन देशों की मदद से सेना ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों में उनके रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और हथियारों के भंडारों को निशाना बनाया गया है। साथ ही उन जगहों को भी निशाना बनाया गया है जहां से हवाई ड्रोन हमले, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल हमले लॉन्च किए जाते हैं। सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने बीते साल 17 अक्टूबर से लेकर अब तक लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर 27 जहाज़ों पर हमले किए हैं। इनमें लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाज़ों पर गैर कानूनी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन हमले और क्रूज मिसाइल हमले भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री हवा रास्तों पर हुए इन हमलों के कारण करीब 55 मुल्क प्रभावित हुए हैं। हम इसके लिए हूती विद्रोहियों और अस्थिरता फैलाने वाले उनके ईरानी समर्थकों को जवाबदेह मानते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरिला ने कहा, इन अवैध और खतरनाक हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया जाएगा। इससे पहले अमेरिका ने बीते साल दिसंबर में
प्रॉस्पेरिटी गार्डियन नाम का एक बहुपक्षीय अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य लाल सागर और अदन की खाड़ी में पैदा हो रही सुरक्षा चुनौतियों से मिलकर निपटना था। अब डर इतना ज्यादा है कि इसको आत्मरक्षा बताया जा रहा है कि आत्मरक्षा में मतलब यमन पर जो हमला किया गया हूती संगठनों के जो इलाके हैं उन पर, इसको कहा जा रहा है कि आत्मरक्षा में उठाया गया कदम। अब कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, कोरिया, यूके और अमेरिका ने हमलों को एक साझा बयान जारी किया है जो हमले हुए इनको लेकर। बयान में कहा गया है कि हूती विद्रोहियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में व्यापक सहमति बनी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बीते महीने में ही प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि हूती विद्रोहियों से अपील की गई कि लाल सागर में माल लाने ले जाने वाले जहाज़ों पर वो हमले बंद करें। बयान के अनुसार ये बहुपक्षीय हमले हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक सेल्फ डिफेंस के अधिकार के तहत किए गए हैं। निशाना बनाकर किए गए हमलों का उद्देश्य वैश्विक व्यापार और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक उस रास्ते को जाने वाले नाविकों की जिंदगी को खतरे में डालने की हूती विद्रोहियों की क्षमता को खत्म करना है। गठबंधन देशों का कहना है कि इस कार्रवाई में उनका उद्देश्य लाल सागर में तनाव को खत्म करना और स्थितियां बहाल करना, जबकि अब तनाव और बढ़ जाएगा। जो चीज़ें की गई हैं अमेरिका की तरफ से और यूके की तरफ से, उससे तनाव बढ़ने के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने फ़ोन पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि अब तक हूती विद्रोहियों की तरफ से कोई जवाबी प्रतिक्रिया नहीं आई है। नाम ना जाहिर करने की शर्त पर उन्होंने बताया कि अब तक सीधे तौर पर अमेरिका या गठबंधन के दूसरे सहयोगियों पर हूती विद्रोहियों की तरफ से कोई सैन्य प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हर तरह के हमले की सूरत में अपनी रक्षा के लिए हमारी पूरी तैयारी है। तैयारी तो ठीक है, अब हूती क्या बोल रहा है? हूती विद्रोही बोले इससे गजा के समर्थन में हो रहे नहीं रुकेंगे। मतलब जो इस गजा के समर्थन में जो हमले हो रहे थे लाल सागर पर, वो रुकेंगे नहीं बल्कि बढ़ेंगे। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने इन हमलों की निंदा की और कहा है कि यमन के खिलाफ इस आक्रामक रवैये को सही नहीं ठहराया जा सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि लाल सागर में या अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, इजरायली जहाज़ों और कब्जे वाले फिलिस्तीनी की तरफ से जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाना हम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूके का ये सोचना गलत है कि उनके हमलों से डरकर यमन, फिलिस्तीन और गजा का समर्थन करना छोड़ देगा। सऊदी अरब ने कहा कि अमेरिका और गठबंधन के उसके दूसरे सहयोगी संयम बरतें और मामले को बढ़ाने से बचें। सऊदी के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि यमन में कई ठिकानों पर हुए हमलों को लेकर बहुत चिंतित है। मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब लाल सागर इलाके की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को समझता है, क्योंकि इस रास्ते की सुरक्षा का असर दुनिया के हितों पर जरूर पड़ता है। इलाके की स्थिति को देखते हुए हमारी अपील है कि मामले में संयम बरता जाए और मामले को बढ़ाने से बचा जाए, लेकिन ये मामला रुकने वाला नहीं है। अब जो आप भीड़ देख रहे हैं, जो तस्वीर हमने ड्रोन के जरिए आपको दिखाई, उस तस्वीर से साफ अंदेशा लगाया सकता है कि मामला और बढ़ेगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।